सॉरी दादो, देर हो गई आज। आप अभी तक जाग रही हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं सो नहीं सकती। वो काम पे देर हो गई आज। इस वक्त इतनी रात को क्या काम कर रहे थे? वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा सॉरी ना, माफ कर दें। आइंदा देर से नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? मैंने नहीं माफ किया तुम्हें। अच्छा कर देना दादो, आइंदा प्रॉमिस लेट नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। खाना खाया आपने? मैंने खा लिया, तुमने नहीं खाया होगा ना इतनी रात तक। नहीं नहीं, मुझे भूख भी नहीं है, मैं अभी खा के ही आया हूं। अच्छा प्लीज ना, माफ कर दें। सॉरी, आइंदा देर नहीं करूंगा। पक्का? अच्छा सो जाए ना। गुड नाइट। शामिर, शामिर आ भी जाओ, देर हो रही है। शामिर, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कुछ खो गया है क्या? यार अम्मी असाइनमेंट की थी, पता नहीं कहाँ रख दी। बैग में रख दी है मैंने। अरे यार अम्मी, तुम्हें पता है कितनी दफा तुम्हें कहा है कि रात को जल्दी सो जाया करो। रात भी तुम पढ़ते पढ़ते स्टडी पर ही सो गए। बच्चों की तरह उठा के लिटाया मैंने तो। अरे क्या करूँ अम्मी, आपके ख्वाब भी तो पूरे करने हैं ना। मेरा बेटा अगर इसी तरह से मेहनत करेगा तो बहुत जल्द हम अपनी छत के नीचे होंगे। अरे अम्मी ये भी तो अपनी छाती है, मानती क्यों नहीं आप? नाश्ता रख दिया मैंने, नाश्ता करके जाना है, भूखे ही नहीं चले जाना। अबे यार। फहमीदा, ये दिबाज कहाँ रह गया? आज तो उसकी मीटिंग थी। रास्ता बता रही थी कि तैयार हो रहे हैं, उसने उन्हें कह दिया है कि नाश्ता लग गया है। ये लड़का भी बिजनेस को लेके मशीन बन गया है, अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। कितनी दफा तुमसे कहा है कि तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लिया कर, मगर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। इतनी सारी बातें तो मान लेती हूँ, अगर कुछ कोताही हो जाया करे तो माफ कर दिया करें। शामिर, शामिर, कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो काम है, भाई से 2 मिनट में आया। शामिर, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो। फहमीदा, बच्चे पे इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। कहाँ सख्ती करती हूँ मैं? देखिए तो सही, नाश्ता रख कर आई थी इसके लिए कि यूनिवर्सिटी से देर ना हो जाए, और ये यहाँ आ गया है। इतना तो सादतमंद है, सारी बातें तो तुम्हारी मानता है। भाई हाँ, वो कलोन खत्म हो गया मेरा। थैंक यू भाई। नाश्ता किया? नहीं, चलो आओ इकट्ठे करते हैं। वो मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। अरे गाड़ी पे चले जाएं, फिर तो देर नहीं होगी ना। अस्सलाम वालेकुम दादो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आजा बैठ बैठ। हाँ, कैसे हैं सब? ना टाइम लगा दिया। शामिर, तुम्हारा नाश्ता तो मैं रख के आई थी ना। अरे मत डांटे इसे, मैं नहीं बुलाया इसको। आप भी बैठे ना, सब साथ ही नाश्ता करते हैं। और फिर दादो की यही तो ख्वाहिश है, और मैं अपनी दादो की कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं होने दे सकता। रहने दो रहने दो, इतनी सी ख्वाहिश तो मेरी पूरी नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ शादी कर लो, शादी कर लो, मेरी बात ही नहीं सुनते। इस घर की खामोशी तो टूटी तुम्हारी शादी से। ही मैं और फहमीदा कितनी बातें कर लें। ये क्या सुन रहा हूं मैं? लग रहा है तुम दादो को टाइम नहीं दे रहे आजकल।
दादू जो कह रही है ठीक कह रही है, मैं उनकी साइड पे हूँ। हम सब तो एक साथ हैं, तुम ही नहीं हमारे साथ। नाश्ता कर लूं मैं? अच्छा भाई, मुझे हो रही है देर, मैं निकल रहा हूँ। और दादू, ये जो टॉपिक है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। ओके बाय। तू वापस आ, फिर बात करता हूं तुझसे। ओके। अरे तुम्हें जूस दूं? प्लीज। शामिर, गाड़ी में क्यों जा रहे हो? बाइक पे क्यों नहीं? अम्मी, वो भाई ने कहा था ले जाओ। तुमने मान ली। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि कोई उंगली पकड़ाए तो हाथ नहीं पकड़ लेते। हमें नहीं लेने हैं ऐसा नात दिबाज के। उतारेंगे किस तरह? उन्होंने इतने प्यार से कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शामिर, दूसरों के परों पे उड़ना चाहोगे ना तो तुम्हारे अपने पर कमजोर हो जाएंगे, उड़ नहीं पाओगे। चाबी दो, दो चाबी, और चलो अपनी बाइक पे जाओ। तुम्हें पता है वो बाइक भी हमारी औकात से ज्यादा है। बैग ले लो। और आइंदा मैं ये हरकत ना देखूं दोबारा। कहाँ रह गई है राबी? बहस कर रही होगी अभी तक, मुझे पता है ना इसका। तुम्हें पता तो है राबी का अपनी बात मनवा कर छोड़ती है। अब हर बंदा शामिर की तरह थोड़ी ना उसकी बात मान लेगा। अजीब है, फोन ही नहीं उठा रहा। कौन है भाई? हेलो भाभी, अकमल सो रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता? दफ्तर चला गया है वो। इतने बड़े दफ्तर का अफसर है, सो रहा है। बाहर धूप पड़ी तो अंदर जाके सो गया है। मेरी बात करवा दें उससे, फोन नहीं उठा रहा वो। नहीं रुबाब, ये मैं नहीं कर सकती। मैं जाके उठाऊंगी तो कहेगा भाभी नींद की भी दुश्मन है मेरी। तो घर आई ना तो तभी बात कर लेना फिर तुम। है अब इनके फोनों पे हुक्म सुनूं, सारे काम करूं। अजीब लोग हैं, बात ही नहीं सुन रहे। जब लास्ट डे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगी तो यही होगा ना। अब्बा जी की सैलरी आती तो ही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे ना। मैं कैसे फीस जमा करवाती? और जल्दी में उनकी CNIC की कॉपी भी भूल गई और वो जमा ही नहीं कर रहे उनकी CNIC की कॉपी के बगैर। मैं क्या करूं, तुम बताओ। तो उन्हें कॉल करो, कहो व्हाट्सएप कर दे, हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे। हाँ, अब्बा जी के पास अब बटन्स वाला मोबाइल है, वो भी बटन्स जो उड़ चुके हुए हैं। मैंने अकमल को भी इतने फ़ोन किए, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। और वो तुम्हारी टोबी भी? उनका तो नाम ही ना लो, आज तक कोई मदद की उन्होंने मेरी किसी भी काम में। वैसे इस टाइम पे तुम्हारी एक ही बंदा मदद कर सकता है। हाँ, कहाँ है वो?
हाँ भाई, मैंने तो उनसे कह दिया है, 3-4 जोड़ों में नहीं सीजन गुजरता। इस दफा तो मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। देख रही तुमने कैसी कैसी। ओ चलो, मेरे देवर साहब उठ गए, मैं ना जरा उनकी खिदमत में नाश्ता पेश कर दूं। चलो, खुदा हाफिज। सुनो, वो तुम्हारी लाडली का फोन आया था, तुमसे कुछ बात करना चाह रही है वो। मुझे नहीं बताया उसने कुछ, तुम्हें ही बताएगी, अल्लाह जाने क्या बात है। आपस में कर लो बहन भाई, जो भी करना है तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, आपकी CNIC की कॉपी चाहिए थी, वो भूल गई मैं रात को आपसे लेना। तो रात को कहा होता, खामखा इतनी फार होकर आई हो। तो लास्ट डेट कब है? अब भी सबमिशन है ना। अच्छा, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। शुक्र है मेरे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, इतना स्ट्रेस उतरा है मेरा। वैसे नाराज हूँ मैं तुमसे, मुझे फोन करती थी, मैं ले जाता। फालतू में तुमने अकेले में इतना स्ट्रेस लिया। बुरा लगा? जाहिर है बुरा लगा, इतना अच्छा मौका था तुम्हारे अबू से मिलने का। शामिर समझो ना, नहीं मिलवा सकती थी, मेरे अब्बा वहां पे पियन है और इतना फर्क है हमारी हैसियत में, उनको अच्छा ना लगता। तो तुम कह देती कि मामूली से क्लास फेल हुई है। अब मेरी चॉइस इतनी मामूली भी नहीं हो सकती। वैसे मामूली तो नहीं हूँ मैं, टॉपर हूँ। इससे सिर्फ अच्छी जॉब मिल सकती है, जरूरी नहीं है हर लड़की मोहब्बत करने वाली मिल जाए तुम्हें। हर लड़की की बात कौन कर रहा है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ मेरी बात कर रहे हो तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि मैं भी करती हूँ। क्या बात करती? पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में वो शख्स भेजा है जो मेरी हर खुशी का ख्याल रख सकता है। क्या बात। ओह, इतनी ज्यादा अकमल की कॉल्स आई हुई है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट। हाँ अकमल, मैं भाभी को इसलिए इतनी कॉल्स करी थी, तुम्हारी जरूरत थी मुझे सुबह, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैंने सब मैनेज कर लिया। वो तो परेशान ही हो गया, मैंने भाभी को इतनी कॉल्स कर दी। पता है अजमल भाई से ज्यादा ख्याल करता है मेरा। वैसे कितनी लकी हो तुम, इतना प्यार करते हैं तुम्हें सब घर पे। हाँ, वो तो करते हैं। शायद इसलिए मुझे घर जाके हमेशा भूल जाती हो, फिर जब तक मैं मैसेज ना करूं मुझे जवाब नहीं मिलता। ये इतने चाहने वालों में एक बीबी टो भी है जो सिर्फ मुझ पे नजर रख के बैठी होती है, उनकी वजह से नहीं करती। डरती हो वैसे तुम अपनी ये बीबी टो से? ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, वो बस छोटी छोटी बातों पे इतना फसाद करती है, उसमें नहीं उलझना चाहती मैं बिला वजह। वैसे नाम ठीक रखा है तुमने उनका, बीबी टो। तो और क्या, टो लेने के अलावा कोई काम है? यार इसकी तो मौजें लगी हुई हैं। लिख ले मेरी बात, राबी को देख के शो ऑफ करता है। समझदार है, जानता है कि अगर राबी को इसकी हकीकत का पता चल गया तो इसको टाटा बाय कर देगी। लेकिन हकीकत कब तक छुपेगी? हाँ। चल आजा चले।
Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. So today I'm at my Bijan's place and her garden. अरे बेटा, यहाँ किन कामों में लग जाती हो? नानी के घर आती हो तो नानों से बातें करो बेटा। ओहो बीजान, मैं व्लॉग बना रही थी। कितना प्यारा गार्डन है आपका। आपका गार्डन दिखा रही थी ना मैं अपनी ऑडियंस को। ये यही फजूल हरकतें घर पे भी करती है। और इन फजूल हरकतों पे व्यूज कितने आते हैं बताएं जरा बीजान को। मैं जल्दी से व्लॉग बना लेती हूँ। मत पीछे पढ़ा करो फरिया के तुम। बच्चों को ज़माने के साथ चलने दिया करो। बच्चों की तरबियत ज़माने के साथ ही करनी चाहिए। ठीक कहती हैं आप, लेकिन क्या करूं, थोड़ा बहुत तो नजर रखनी पड़ती है ना, वरना ये तो हाथ से निकल जाएंगे। रहने दो अपनी बुकराती। मेरी तो तुम कोई बात सुनती ही नहीं। कब से तुम्हें कह रही हूँ कि दिबाज से बात करो। ओके, करूंगी मैं उससे बात, लेकिन दादू मैं आपको एक बात बताऊं, वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से डर गया है। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही डर में गुजार देगा? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने किसी को देख के रखा है उसके लिए। मैंने तो अब लड़की देखना ही छोड़ दी है। जब मानता ही नहीं तो क्या लड़की देखो। और तुम भी ना उसे बिल्कुल नहीं समझाती। अच्छा ठीक है, आई टॉक टू हिम। मेरे होते हुए अगर वो आ जाता है ना तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। जरा अहमियत दो, भाई है तुम्हारा। तुम तो बिल्कुल ही लापरवाह हो गई हो उसकी तरफ से। मैं लापरवाह नहीं हूँ दादू, बहन हूँ उसकी, समझती हूँ उससे, वो इरिटेट होता है, बट मैं करूंगी बात उससे, फिर भी करती हूँ। कम इन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपका पार्सल आया। आपको ऑफिस के डेकोरम का नहीं पता? इस तरह मुंह उठा के मेरे ऑफिस में मत आया करें। जो भी काम है मेरी सेक्रेटरी को कहा करें। माजरत सर, वो सेक्रेटरी मौजूद नहीं थी इसलिए लेकर आ गया। आइंदा एहतियात करूंगा। रख दें। अस्सलाम सर। वाह विकी, इतना अच्छा रिजल्ट। बस इसी तरह पढ़ते रहना और बहुत लायक बनना। चाचू की तरह? चाचू की तरह क्यों? मेरा बेटा तो अफसर बनेगा, अफसर। अकमल की तरह बैठ के मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। बीना, तुम भी ना, कितनी बार कहा है बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया कर। तो मैंने कौन सी गलत बात की है? बस मसला ये है ना कि जब मैं आपकी बहन और आपके भाई के बारे में कोई भी बात करती हूँ वो आपको अच्छी नहीं लगती। कोई अच्छी बात करोगी तो मैं बोलूंगा ना कि अच्छा है। अजमल, मेरा ना लड़ने का इस वक्त बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपकी बहन भी अच्छी, बहुत अच्छी, आपका भाई भी बहुत अच्छा। सिर्फ एक मैं ही बुरी हूँ यहाँ पे, जो सुबह से शाम तक सबकी खिदमतों में लगी रहती हूँ। मैं ही बुरी हूँ। क्या हो गया रुबीना? छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैं छोटी सी बात को इतना नहीं बढ़ा रही। बीवी के लिए उसका शौहर सब कुछ होता है ना, तो शौहर को भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी बीवी की तकलीफों के बारे में सोचना चाहिए। कोशिश तो करता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। ठीक है भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे भी ये बात पता है कि ना मैं अकमल को पसंद हूँ ना रुबाब मुझे पसंद करती है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि उसका अच्छी सी जगह पे रिश्ता हो जाए और वो अपने घर की हो जाए बस। रुबाब पढ़ रही है अभी? पढ़ती है तो पढ़ती रहे, कौन सा उसका रिश्ता हो जाएगा और अगले दिन ही ब्याह के ले जाएंगे लोग उसे। बस उसे इतना पता होना चाहिए कि उसको अगले घर जाना है। हर लड़की को पता होता है कि उसने अगले घर जाना है। ठीक, बस फिर आप उसको इतना समझा दें कि जब वो वापस आती है ना तो मेरे साथ जरा हाथ बटा दिया करे, ये किताबें खोल के मुझे बेवकूफ ना बनाया करे। वो काम से नहीं भागती, तुम्हारी जुबान की तेजी से भागती। चाचू को दिखा के आज। जी बेटा जाओ। जुबान की तेजी। चाचू वेल डन यार, शाबाश। हेंस प्रूव्ड कि अगर टीचर काबिल हो तो स्टूडेंट भी काबिल ही निकलता है। काश कि मेरी काबिलियत तुम्हारे अलावा भी कोई देख ले। पप्पू, आप अगले घर कब जाएंगी? अगला घर? अम्मी कह रही थी आपको अगले घर जाना है। होमवर्क कर लिया आपने? बैग पकड़ो, मेरे कमरे में जाओ, मैं चलो शाबाश, जल्दी करो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अगले घर। अरे यार छोड़ो, पता है तुम्हें उनकी आदत है।
लेकिन मेरी आदत नहीं है चुपचाप कुछ भी सुनने की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या गलत कहा हूँ? जाना नहीं है तुम्हें अगले घर? अच्छा ठीक है, उनसे मैं बाद में बात करूँगी। तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी कि मैं चली जाऊँ, बहुत जल्दी है तुम्हें तुम क्यों नहीं चले जाते अगले घर? तो दूसरे घर तुम क्यों नहीं जाते? और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या सर्कस लगा के रखा हुआ है? क्या हो गया है? नहीं, अगले घर में पता नहीं सर्कस लगाने का मौका मिले ना मिले, मैंने कहा इधर ही सारे शौक पूरे कर लूं। बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी जबान से अगले घर जाने की बातें कर रही हो। बहुत जल्दी है तुम्हें। मुझे नहीं जल्दी, आपको है जो हर वक्त भाई के कान भरती रहती हैं। ये क्या बदतमीजी है रुबाब? सॉरी भाई। देखा है ना आपने किस नफरत से बात करती है ये मेरे साथ। तुम मोहब्बत से बात करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत से बात करेगी ना। रुबीना, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि दिलों में छुपा मैल नजर ना आ सके। जाओ अंदर। और ये क्या किया हुआ है? ठीक करो इसको। कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हूँ। हाँ पता था मुझे, कोई खास वजह ही होगी। कोई खास वजह नहीं है, तुमसे बात करना ही छोड़ दिया इसीलिए मैंने। लेकिन क्या करूं, दादू को तो नाराज नहीं कर सकती ना। प्लीज यार, नॉट दिस टॉपिक। यू नो आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? मेरी बात तुम्हें नहीं अच्छी लगती, दादू की बात तुम्हें नहीं अच्छी लगती, तो लगता क्या है अच्छा? अच्छा खाने पे चलें, दादू को भी ले चलते हैं। नो थैंक यू। ये तुम्हारे लंचेस और डिनर्स जो है ना, दादू को इम्प्रेस करने वाले नहीं, ना ही मुझे। हैरत इस बात की है कि तुम्हें आज दिन तक कोई लड़की नहीं अच्छी लगी। लगी तो थी मोना। तुम मोना को भूल नहीं सकते? मैं भूलूं उसे? मैं उसे याद भी नहीं रखता सीरियसली। मेरी जिंदगी में आई और चली गई, दैट्स इट। यार देखो, आई लाइक माई इंडिपेंडेंस। मुझे अपनी आजादी पसंद है। ना मैं खुद बाउंड होना चाहता हूँ, ना किसी और को बाउंड करना चाहता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बाज सिक, आई स्वेयर। तुमसे बात करना ही फजूल है, गुरु है। You're just jealous of my lifestyle. Shut up! अरे रहने दो बेटा, क्यों तकलीफ कर रहे हो? जरूरत नहीं इसकी। बाजी जरूरत नहीं भी है ना, तो फिर भी तेल तो लगा ही लेना चाहिए, बड़ा सुकून मिलता है। हाँ बेटा, जब औलाद मोहब्बत से खिदमत करे तो सुकून तो मिलता है। ये तो है। ये रख लो बेटा। ये किस लिए बाजी? अरे पैसे किस लिए होते हैं? नहीं बाजी, मेरा गुजारा चल रहा है कॉल सेंटर से। जानता हूं बेटा, तनख्वाह तो तुम सारी घर के खर्चों पे लगा देते हो। रख लो, मेरा हुक्म समझ कर रख लो बेटा। जी अब्बाजी। जी अब्बा जी। जी बेटा। आपके लिए खाना लगाऊं? आपने खा लिया? नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। तो बेटा जल्दी लेकर आओ ना, भूख लगी हुई है, जल्दी लेकर आओ। चल बेटा, बस छोड़ दे, हाथ धो ले, फिर मिलके खाना खाते हैं। बस मैं ये खत्म कर लूं। हाँ शाबाश। अरे नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दो भाई। तुम्हें पता है ना कि अजमल को सलाद कितना पसंद है, खास उन्हीं के लिए बनाया मैंने। तो फिर एक काम करें, कल से अब्बा के लिए रोटियां ना बनाना, मैं खुद बनाऊंगी। क्यों भाई, मेरी बनाई हुई रोटियां हजम नहीं होती? नहीं, इतना काम का लोड है आप पे, मैंने कहा कम हो जाएगा। देखो, मुझे इतनी बातें सुनाने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्र भर से मैं ही रोटियां पका पका के खिला रही हूँ सारों को, और तुम तो चली जाओगी अगले घर, तब भी मैं नहीं करना ये सारा कुछ। ये आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है मुझे अगले घर भेजने की? तुम्हारी माँ जो नहीं है, कौन सोचेगा इन बातों के बारे में? मुझे ही देखना है ना सारा कुछ, मेरे अलावा कौन फिक्र करेगा इन बातों की तुम्हारे लिए? आप भी नहीं है। ओए, ये सलाद। इन लोगों से तो बंदा बात भी नहीं कर सकता ना कोई। हाँ रोशी, आर यू रेडी?
बस मैं घर से निकल रहा हूँ। सी यू डार्लिंग। हाँ भाई आ गए हो? कहाँ जा रहे हैं? चलेगा? चले। ओ रुक जा भाई, पहले थोड़ा बड़ा तो हो जा। अच्छा सुन, लेट आऊंगा, दादों का ख्याल रखिए। ऑलराइट? वैसे बड़ा हो गया हूं मैं, बच्चा नहीं हूं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुझे। क्या है ये? क्या है? बहुत दुख हुआ है मुझे। इसे इस तरह से वहां सजा कर और इसकी खुशबू से अपने जिस्म को आलूदा करके तुमने खुद को कितना बेमोल कर लिया। मांगे की खुशबू ज्यादा देर नहीं चलती है शामिर। मैंने मांगा नहीं था उनसे, भाई ने खुद दिया। फिर भाई, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि भाई नहीं है वो तुम्हारा, मोहसिन है ये लोग हमारे, और हम इनके साथ बराबरी का रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा अम्मी बस करें, उन्होंने कभी अपना एहसान जताया भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी हैसियत भूल जाए? यार अम्मी, मुझे ना आपकी बातें सुन के बड़ी हैरत होती है। आप भी चाहती हैं आपका बेटा दूसरों को इतना अच्छा लगे? मेरा बेटा दूसरों से बहुत अच्छा है, बस मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगता जब मांगे की चीजों से अच्छा बनने की कोशिश करता है। तुम्हें पता है शामिर, हमारी और इनकी हैसियत में बहुत फर्क है। दिबाज के बाबा और तुम्हारे बाबा बहुत गहरे दोस्त थे, और तुम्हारे बाबा के मरने के बाद भी उन्होंने उस दोस्ती की लाज रखी है। हाँ तो हसन अंकल भी तो मुझे हमेशा बेटा ही कहते थे, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं दिबाज भाई से बहुत बेहतर हूँ। हौसला देते थे तुम्हें, बहुत अच्छे इंसान थे वो। बेटा बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है हम पे। तुम्हारे बाबा कितने बीमार हो गए थे, कितना लंबा अरसा उनके डायलिसिस होते रहे, सारा खर्चा हसन भाई ने उठाया। और बीजान हमेशा मुझे हौसला देती रही। बहुत एहसान है इनके हम पे, हम मर के भी इनके एहसान नहीं उतार सकते। तो अम्मी मैं कौन सा इनके एहसानों से इनकार कर रहा हूँ? मैं नहीं गुलाम बन के जी सकता। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि अपनी दुनिया खुद बनाओ। ये बड़े लोग हैं, ये उनकी अच्छाई है कि उन्होंने हमेशा हमें अपने घर का फर्ज समझा है, लेकिन शामिर हमने सारी जिंदगी यहीं थोड़ी रहना है। हाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप देखना, ये इससे भी ना बड़ा घर लेके दिखाऊंगा मैं आपको, और हम लोग जो है ना हर साल गाड़ी बदला करेंगे। नहीं 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 शामिर, घर और गाड़ी सिर्फ जरूरत की हद तक ठीक है, इसे ख्वाहिशात नहीं बनाना। हाँ लेकिन अम्मी आप बस दुआ करें ना। हाँ इंशाल्लाह। मेरा बेटा बहुत मेहनती है और इंशाल्लाह अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बनाएगा। हाँ लेकिन अम्मी, ऐसी तकदीर बनाने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं होती। तो हमारे ख्वाब कौन से कोई बहुत बड़े हैं? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी एजुकेशन मुकम्मल करो और अच्छी सी जॉब कर लो, और हम प्यारा सा एक घर बनाएं, और फिर उस घर में मैं अरूबा को तुम्हारी दुल्हन बना के ले आऊं। अरे यार अम्मी, ये अरूबा कहाँ से आ गई बीच में? आई तो नहीं है, लेकिन आएगी तो सही ना। सिर्फ अरूबा को यह हक हासिल है कि वो मेरी बहू बने, और मैं उसे इस घर में नहीं लेकर आऊंगी। अगर मैं किसी और को ये हक देना चाहूं तो? किसी और को? हाँ। जूते पड़ेंगे फिर तुम्हें। पता है ना तुम्हें कि मैंने आपा को जबान दी हुई है। अरे यार अम्मी, क्या जबान लगाई हुई है? एक तो ना मुझे ना आप बड़ों की समझ नहीं आती है। इमोशनली ब्लैकमेल ना किया करे मुझे। तुम्हें कितनी दफा समझाया है इस वक्त फोन मत किया करो। हाँ तो अब क्या करूं? याद आती है तो कॉल भी ना किया करूं।
हेलो, किससे बातें कर रही हो इस वक्त? आलिया का फ़ोन है, वो सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आ रही ना, वो तो मुझे कॉल करके बता रही थी। इस वक्त तुम्हें ये कहने के लिए कॉल कर रही है वो? तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? अब इस वक्त तमाशा लगाने की ज़रूरत है, सब सो रहे। तुम भी ना ये जो सारे तमाशे हैं ना जाके यूनिवर्सिटी में लगाया करो। तुम्हारे बाप भाई ने देख लिया ना तो समझ आ जाएगी तुम्हें। बंद करो ये सारा कुछ, सो जाओ।